अस्सलाम वालेकुम। आप कहीं से भी असील मुर्गा ख़रीदते हैं तो सबसे पहले आपने उसकी आँख देखनी होती है कि एक अच्छे असील मुर्गे की आँख कैसी होती है। तो जी आपने देखनी ये चीज़ है कि उसकी आँख का जो नूर है, जो तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का नूर, ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए। ये बिल्कुल बारीक और छोटा होना चाहिए। जो आँख का नूर होता है ये बड़ा नहीं होना चाहिए। जितना आँख का नूर छोटा होगा उतना ही मुर्गा आपका क्वालिटी वाइज अच्छा होगा, फ़ाइट करने वाला होगा, लड़ाई करने वाला होगा, अच्छी ब्लड लाइन का होगा। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आँख का नूर छोटा होना चाहिए। और उसके गिर्द डोरे हैं, लाल डोरे हैं, पीले डोरे हैं, काले हैं, ये सब बातें छोड़ें। सिर्फ ये देखना है कि आँख का जो नूर है ना, ब्लैक डॉट, ये बिल्कुल छोटा होना चाहिए। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है। ठीक हो गया। अब आँख देखने के बाद दूसरे नंबर के ऊपर आपने मुर्गे की गर्दन चेक करनी है। जैसे कि तस्वीर में आप एक मुर्गा देख रहे हैं, उसकी गर्दन काफ़ी मोटी लग रही है, ठीक है, काफ़ी जानदार गर्दन है उसकी। तो दोस्तों इसी तरह आपने मुर्गे की गर्दन देखनी है कि आया कि उसकी गर्दन बिल्कुल पतली सी ना हो, बिल्कुल कमज़ोर सी ना हो। गर्दन मोटी होनी चाहिए, ताकतवर गर्दन होनी चाहिए। आपने अपने हाथों की उंगलियां उसकी गर्दन के जो जोड़ होते हैं ना, उनके अंदर घुसाने की कोशिश करनी है। हाथों की उंगलियों के साथ आपने उसकी गर्दन के जो जोड़ है ना, छोटे छोटे, वो पकड़ पकड़ के देखना है कि जोड़ आपस में मिले होने चाहिए, जोड़ खुले नहीं होने चाहिए। जैसे कि पिक में नज़र आ रहा है आपको, गर्दन इस तरह की मोटी गर्दन होनी चाहिए और मज़बूत गर्दन होनी चाहिए ताकि जो मार बर्दाश्त कर सके। मेन चीज़ ये देखनी है कि गर्दन की जो कुंडियाँ हैं ना, कुंडियाँ हड्डियाँ, वो आपस में जुड़ी होनी चाहिए, उनमें गैब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फंसी होनी चाहिए। कुंडियाँ जोड़ की बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। ये दूसरी चीज़ आपने चेक करनी है। और तीसरे नंबर के ऊपर आपने ये चीज़ देखनी है कि मुर्गे का मुंह लंबा होना चाहिए। अभी तस्वीर में देख रहे हैं आप एक पिक, उसमें मुर्गे का मुंह लंबा है। दोस्तों ये जो लंबे मुंह वाला मुर्गा होता है ना, ये लड़ाई में इसका मुंह सूजता नहीं है, मुंह के ऊपर स्वेलिंग नहीं होती और उस वजह से इसकी आंखें बंद नहीं होती। जो गोल चेहरे वाले मुर्गे होते हैं ना, गोल मुँह वाले मुर्गे होते हैं, उनकी लड़ाई में आंखें बंद हो जाती हैं। मुंह के ऊपर स्वेलिंग होती है, सोज पड़ती है, जब मार पड़ती है तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये जो लंबे मुंह वाले मुर्गे होते हैं ना, ये गोल मुंह वाले मुर्गे की निस्बत ज़्यादा लड़ते हैं, ज़्यादा मार बर्दाश्त करते हैं, ज़्यादा विन होते हैं। इसलिए कोशिश करनी है कि मुर्गे का मुंह लंबा होना चाहिए। जैसे कि पिक दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको बात की समझ आ सके। ये देखिए कितना प्यारा मुँह है, लंबे चेहरे वाला मुर्गा है। आपने कोशिश करनी है कि जो मुर्गा ख़रीदें उसका मुँह लंबा होना चाहिए। ये 3 बातें हो गई। अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ। चौथे पॉइंट में आपने ये देखना है जो मुर्गे के पल्ले हैं। जैसे कि आपको पिक में नज़र आ रहा है, जो मुर्गे के पल्ले हैं वो बिल्कुल बड़े होने चाहिए। आई मीन इसके जो उसके दोनों पर है ना, अगर मुर्गा खोले तो वो बड़े होने चाहिए, बिल्कुल छोटे से नहीं होने चाहिए, बिल्कुल टूटे नहीं होने चाहिए। बड़े पल्लों वाला मुर्गा होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके पल्ले बड़े होंगे तो जब वो फाइट करेगा, लड़ाई करेगा, तो उसके पल्ले लड़ाई में काम आएंगे। अगले मुर्गे को पल्ले मारते भी हैं मुर्गे, और उन्हीं पल्लों की मदद से वो दूसरे मुर्गे का दाव बचाते हैं। उन्हीं पल्लों की वजह से वो उड़ के कील मारते हैं, और जब मुर्गे को फड़क लगती है, वो नीचे गिरता है, तो पल्ले ही उसे सहारा दे के गिरने से बचाते हैं। ये बड़ी अहम बात होती है। मुर्गे के पल्ले बड़े होने चाहिए, जैसे पिक में नज़र आ रहा है ना, बड़े बड़े पल्ले होने चाहिए। या आपने मुर्गा लेते वक्त उसके पर खोल के चेक करने हैं कि पर टूटे ना हो, बिल्कुल छोटे से ना हो, पल्ला उसका पूरा होना चाहिए, और दोनों पल्ले एक ही साइज़ के होने चाहिए। बड़े परों वाला मुर्गा होना चाहिए। ये चौथा पॉइंट नोट कर लीजिए आप। पांचवी चीज़ आपने ये देखनी है कि जो मुर्गे की दुम का जोड़ होता है, ठीक है, जो मुर्गे की दुम का जोड़ है वो बिल्कुल मज़बूत जोड़ होना चाहिए। अभी आपको कैसे पता चलेगा जोड़ मज़बूत है या नहीं? आपने अपने दाएं हाथ की दोनों उंगलियों के साथ उसकी दुम को पकड़ना है ऊपर से, और उंगलियां आपने दुम के अंदर घुसानी हैं, ठीक है, ज़ोर से। अगर तो आपकी उंगलियां उसके जोड़ के अंदर नहीं जा रही, यानी कि मोटा जोड़ है, पकड़ा गया जोड़, तो फिर समझें कि जोड़ ठुका हुआ है, उसमें ज़रा भी गैब नहीं है, उसमें ज़रा भी खला नहीं है जोड़ में, ठीक है, तो समझें उसका जोड़ पक्का है। और अगर आपकी दोनों उंगलियां उसकी जोड़ के बीच फंस गई हैं जाके, ढीला सा जोड़ है, आपको ऐसे महसूस भी होता है, ये बड़ी जल्दी पता चल जाता है। अगर आपको महसूस होता है कि यार जोड़ इसका ढीला है दुम का, तो फिर वो इतनी अच्छी, इतनी पायदार नस्ल नहीं समझी जाती। दुम का जोड़ बिल्कुल ठुका होना चाहिए। आप जब उसको हाथ में पकड़ें तो आपकी उंगलियां ज़रा भी जोड़ के अंदर दाखिल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ जोड़ के ऊपर ही आपकी उंगलियां रहें, यानी कि बीच स्पेस नहीं होनी चाहिए ज़रा भी। ये आपने 5वें नंबर पे चीज़ नोट करनी है कि दुम का जोड़ बिल्कुल ठुका होना चाहिए। छठी चीज़ आपने ये देखनी है जो मुर्गे की नलियाँ हैं।
आई मीन सी उसकी टांगें होती हैं, ये बिल्कुल चौरस नली होनी चाहिए। अभी तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि ये चौरस नली वाला मुर्गा है, ठीक है। चौरस ये होता है कि कट बने होते हैं नली के, सीधा भी, फिर टेढ़ा, फिर नीचे से टेढ़ा, फिर साइड से टेढ़ा, ये चौरस नली होती है। ये चौरस नली लड़ाई में बड़ी काम आती है। जब मुर्गे को लगती है तो उसे पता चलता है भी मुझे उसने कुछ चीज़ मारी है। कुछ की नलियाँ गोल होती हैं, उसकी टांगें बिल्कुल गोल होती हैं, जैसे आप ये कह रहे हैं कि स्टिक होती है गोल, छड़ी होती है गोल होती है ना, उस तरह कुछ की तो नलियाँ गोल होती हैं। लेकिन आपने जो देखना है, कोशिश करनी है कि नली चौरस हो। पिक दिखाने का मकसद ये है कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि मुर्गा हमने लेना है तो चौरस नली वाला मुर्गा लेना है। इस तरीके के साथ उसकी नलियाँ चौरस होनी चाहिए मुर्गे की। चौरस नलियों वाले मुर्गे की ज़्यादा मार्केट होती है गोल नली वाले मुर्गे की निस्बत, क्योंकि लड़ाई में जो चौरस नली होती है ना, ये ज़्यादा काम आती है, ज़्यादा दूसरे मुर्गे को ये प्रेशर डालती है, बजाय कि गोल नली वाला मुर्गा कम प्रेशर डालता है। तो ये नली मुर्गे की चौरस होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट आपने ये चेक करना है कि जो मुर्गा है उसकी जो नीचे वाली कलियाँ होती हैं ये लटकती नहीं होनी चाहिए। जैसे पिक में एक मुर्गा आप देख रहे हैं, उसकी नीचे वाली कलियाँ नीचे लटक रही हैं, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए नीचे लटकती हुई, ठीक है। आपने वो मुर्गा लेना जिसकी नीचे कलियाँ ना लटकती हों। ये पिक में मैंने आपको सैंपल देने के लिए पिक लगाई है कि आपको पिक दे के पता चल सके। ये जो मुर्गा ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, इसके नीचे दोनों कलियाँ या कतलियाँ या नीचे वाली कलगी, हर किसी की अपनी ज़बान में इसको कहा जाता है, ये नीचे लटकती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो नीचे लटकती हो उनको भी अच्छा फाइटर या अच्छा सील नहीं समझा जाता, ठीक है। तो ये नीचे नहीं होनी चाहिए। बाकी मैंने आपको जो 6 पॉइंट बताए हैं, ये लास्ट पॉइंट है, ये सब पॉइंट दे के आपने मुर्गा लेना है तो इंशाल्लाह आप एक अच्छा मुर्गा ख़रीदेंगे, एक अच्छा फ़ाइटर ही ख़रीदेंगे ये अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।